Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 4 मार्च 2023 के लिए है, यानी कि सैटरडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी? कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है? सो एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं, उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं, तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। सो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी? कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है? आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी? तो पहला कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिलीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर बैलेंस का कार्ड है। सो कल के दिन की एनर्जीज में आपके लाइफ में जो इमोशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप इमोशनल साइड पर कल अपना झुकाव ज्यादा रखने वाले हैं। कल के दिन पर आप अपने एक परसेप्शनल ज़ोन में रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा आपकी लाइफ़ के अंदर ना आप ही को सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी गई हैं। आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएँगे तो बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन उसके चलते आप उन गिफ्ट्स को नोटिस नहीं कर पाएँगे जो ईश्वर आपकी तरफ को कल सेंड कर रहे हैं। अपने परसेप्शनल ज़ोन से बाहर निकलने की कल आपको ज़रूरत है। आपके आसपास कौन-सी अपॉर्च्युनिटी आपको मिल रही है, इस बात को आपको जानने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप कोई बहुत इम्पोर्टेंट अपॉर्च्युनिटी अपनी लाइफ में मिस कर जाएँगे। यहाँ पर क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके इमोशंस बहुत डीप रहेंगे। अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, तो आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई होती हुई नज़र आ रही है। आप इमोशनल टर्मॉइल में अपने अंदर ही अंदर रहेंगे। आप किसी के साथ अपने इमोशंस को शेयर करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपके इमोशंस को कोई दूसरा पर्सन समझ नहीं सकता है। बट ये आपकी गलती है, आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है, जो आपके इमोशंस को कंप्लीटली समझ सकता है। सो आपको दूसरों का ध्यान तो रखना है, जो आपके नेचर में कल रहने वाला है। आप दूसरों का बहुत ध्यान रखेंगे। लेकिन अपनी नीड्स को आप इग्नोर कर दें, ये बात अच्छी नहीं है। आपको अपनी नीड्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। दूसरों के प्रति कंपैशनेट रहिए, अच्छी बात है। आपका कल नेचर बहुत ज़्यादा गिविंग रहेगा, दूसरों के प्रति कुछ कर गुज़रने का जज़्बा आपके अंदर होगा, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन उसमें आप खुद को कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दें, ये बात गलत है, ठीक है? कल के दिन पर आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं। यहाँ पर 10 ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशनल कंटेंटमेंट आपको बहुत ज़्यादा मिलती हुई नज़र आ रही है। आप इमोशनली अपनी फैमिली से, अपने रिलेशनशिप से काफ़ी कंटेंटेड महसूस करेंगे। आपकी फैमिली में से या आपके किसी क्लोज्ड वन में से कोई पर्सन आपके लिए कुछ बेहतर कल करने वाला है, तो उस पर्सन को थैंक यू कहना नहीं भूलना है। अगर आपकी मैरिड लाइफ अभी तक अच्छी नहीं चल रही थी, तो उसके अंदर कल कुछ पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट्स होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आपके बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चों का कल के दिन पर बहुत अच्छे से ध्यान रख पाएँगे।
आपके बच्चों की लाइफ में एक बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आपको कोई एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी आपके करियर के रिगार्ड में, आपके काम के रिगार्ड में मिलने वाली है, जिससे कि आपका करियर बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। हो सकता है कि आपकी प्रमोशन हो जाए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, ठीक है? आपको कल कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। आपको आपके करियर को अपलिफ्ट करने का मौका मिलेगा, तो इस मौके को आपको गँवाना नहीं है। कल के दिन पर चीयरफुल रहिएगा, जो काम भी करेंगे बिल्कुल दिल से कीजिएगा। इंटेलिजेंटली आप हर एक चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। कल के दिन पर लोग आपके ऊपर रिलाई करेंगे, लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है और किसी का भी विश्वास अपने साइड से तोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। हर किसी के विश्वास पर खरे उतरने का प्रयास आपको करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक इनडिसिजन की एनर्जीज़ भी नज़र आ रही हैं। कल के दिन पर आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देखकर कोई ऐसा पर्सन है जो खुश नहीं होगा। वो पर्सन आपकी लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। कोई पर्सन अगर सामने से आपको कुछ ऐसी चीज़ खाने के लिए दे, जैसे कि कोई प्रसाद है या फिर कोई मीठी चीज़ है, आपको नहीं खानी है, ठीक है? वो पर्सन आपके लिए किसी और तरीके से ब्लॉकेजेस खड़ी कर सकता है। अगर आप इस तरह से इनडिसिशन की एनर्जीज़ में आ जाएँ, जहाँ पर आपको ये ना समझ आए कि आपको अपनी डिज़ायर्स के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए या किसी और के डिज़ायर को पूरा करना चाहिए, तो अपने इनर गाइडेंस को फ़ॉलो कीजिएगा। जो भी आपकी इंट्यूशन कहेगी, आप वो करने की कोशिश कीजिएगा। ओके? यहाँ पर रिलीज़ का कार्ड है। देखिए, अभी कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ अटकी हुई है, जिसे आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। पास्ट पास्ट होता है, वो आपका फ्यूचर कभी भी नहीं बन सकता है। लेकिन आपके फ्यूचर को डेफ़िनेटली इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि आपके प्रेज़ेंट को ये आपका पास्ट ख़राब कर रहा है। तो अपने पास्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उन्हें रिलीज़ कर दीजिए, ताकि आप अपने प्रेज़ेंट को खूबसूरत बना पाएँ और आप अपनी लाइफ़ में आगे की ओर बढ़ पाएँ। आपके तरफ से आपके पास्ट को एंड करने की एनर्जी आपको ब्राइटर फ्यूचर की ओर ले जाएगी, एक हैप्पियर फ्यूचर की ओर ले जाएगी। तो हर नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, अपनी लाइफ के अंदर शांति का चुनाव करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी विज़न, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी डेडिकेशन आपके लिए सक्सेस का रास्ता तय करेगी, ठीक है? अगर आप ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, अपनी क्रिएटिविटी को बहुत अच्छे से बाहर लेकर आएँगे, तो डेफ़िनेटली आप अपनी हर एक चीज़ में सक्सेसफुल होंगे। आपको आपके लाइफ में अगर कोई पार्टनर है और उसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही है, तो कल के दिन पर वो कंपैटिबिलिटी भी बैठती हुई नज़र आ रही है। कल आपको हेल्प करने वाले जो लोग हैं, उनका नंबर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको कोई ऐसा पार्टनर भी मिल सकता है, जो आपके ड्रीम्स को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। ठीक है? तो ये एनर्जी है। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपके सामने बहुत सारी ऐसी क्रिएटिव अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी, जिनको लेकर आप अपनी लाइफ में हमेशा से पैशनेट रहे हैं। उन अपॉर्च्युनिटीज़ पर काम करने का मौका कल के दिन पर आपको मिलेगा। आपकी पर्सनल ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। आप एक डायरेक्शन में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये डायरेक्शन आपको क्रिएटिविटी की ओर ले जाएगी। आपको अपने दिल में जो आपने अपने अरमान मार कर रखे हुए हैं ना, उसे एक्सप्रेस करने का मौका ये नई डायरेक्शन आपको देगी। आपके हॉरिज़न्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने ओरिजिनल आइडियाज़ के साथ आगे की ओर मूव कीजिएगा। कल के दिन पर आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। अगर एनर्जेटिक नहीं रहेंगे तो इस अपॉर्च्युनिटी को मिस कर देंगे। अगर अपने परसेप्शनल ज़ोन से नहीं निकलेंगे तो इस अपॉर्च्युनिटी को मिस कर देंगे। कल के दिन पर आपको लोगों से ज़्यादा इंटरैक्शन करनी चाहिए। अपनी लाइफ़ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए और क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस एनर्जी को आपको रेज़िस्ट करना है। अपने परसेप्शनल ज़ोन से आपको बाहर निकलना है। ओके, यहाँ पर बैलेंस का कार्ड निकल कर आया है। कल के दिन पर आपको आपकी लाइफ को बैलेंस में लेकर जाना है, बैलेंस की एनर्जीज़ की ओर लेकर जाना है। कल के दिन आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे, जो अपने आइडियाज़ आपके सामने रखेंगे, ठीक है? सब लोगों की बात को सुनिए और उन सब लोगों से मिलकर जो भी आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, उन सभी आइडियाज़ को ब्लेंड करके कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया बना लीजिए, ठीक है?
आपको दूसरों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं और आपके कॉम्प्रोमाइज़ करने से आपकी वो सिचुएशन सॉल्व होती है, तो सॉल्यूशन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने में कोई हर्ज़ नहीं है। ठीक है? तो ये हैं कल की एनर्जीज़। आई होप आपको ये एनर्जीज़ क्लियर हो गई होंगी। अब नोट कर लीजिए कल के उपाय। कल का दिन है सैटरडे का दिन। कल के दिन पर आपको ब्लू ब्लैक कलर की चीज़ों का दान करना है। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं। आप काले तिल का दान कर सकते हैं। रिन साबुन होता है जो ब्लू कलर का, आप उसका दान कर सकते हैं। कल के दिन पर आपको छाया पात्र का दान करना है। आप एक कटोरी के अंदर सरसों का तेल लीजिए, उसके अंदर ₹1 का सिक्का डालकर अपनी जो रिफ्लेक्शन है उसके साथ आई कॉन्टैक्ट बनाइए और उस तेल को आप, अगर आपके घर में कोई शनि का दान लेने आता है तो उसे दान कर दीजिए, नहीं तो आप शनि मंदिर में जाकर या भैरव बाबा के मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। शनि मंदिर में जाने के लिए कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, उन चीज़ों को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। आप अगर किसी ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पर शनिदेव की मूर्ति है, तो वहाँ पर आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करनी है। आपको अपने घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों को पीछे की ओर रखते हुए अपना सिर झुकाना है और शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि जाने-अनजाने आपसे अगर कोई भी गलती हो गई है, तो शनिदेव आपको उसके लिए क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर बनाए रखें। और आप वहाँ पर उड़द की दाल का भी दान कर सकते हैं, जो तेल लेकर गए हैं आप उसका भी वहीं पर दान कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे मंदिर में जा रहे हैं, जहाँ पर शनिदेव की शिला है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं और उस तेल को भी वहीं चढ़ा सकते हैं, उड़द की दाल भी आप वहीं चढ़ा सकते हैं। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप शनि का दान करते हैं, तो जब सूर्यदेव अस्त हो जाते हैं, उसके बाद आपको शनि का दान करना चाहिए। इमीडिएटली आप सुबह के टाइम पर ही छाया पात्र बनाकर सुबह ही दान कर दें, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता है। शाम के टाइम पर शनि का दान करना चाहिए, तभी वो दान लगता है। ठीक है? ये चीज़ आप कीजिए। अगर आप दुश्मनों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कभी कोई एनिमी आपका कहीं से उठ जाता है, कभी कोई एनिमी कहीं से उठ जाता है, तो जो छाया पात्र बना रहे हैं आप, उसकी जगह पर लोहे का पात्र मिलता है मार्केट से, वो ले लीजिए। उसके अंदर सरसों का तेल डालिए, उसके अंदर 5 लोहे की कील डालिए और आप उसमें अपने रिफ्लेक्शन के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाकर अपने एनिमी के नाम से वो छाया पात्र पूरे का पूरा दान कर सकते हैं। शनि मंदिर में कर सकते हैं आप ये दान, भैरव बाबा के मंदिर में करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे जो आपके शत्रु हैं वो कम होने शुरू हो जाएँगे। ठीक है? अगर आपका मन आपके काम में नहीं लगता है, आपका मन बहुत ज़्यादा भटकता रहता है, तो कल के दिन पर काले रंग के डॉग को आप रोटी खिलाइए, ठीक है? और आपको ये जो चीज़ करनी है, ये सूर्य देव के ढलने से पहले-पहले ही करनी है, ठीक है? क्योंकि ये केतु का उपाय है। आप अपनी जॉब को बार-बार स्विच करने की कोशिश करते हैं, आप बार-बार अपने जो जॉब है उससे अनसैटिस्फाइड महसूस करते हैं और आपकी जॉब बार-बार छूट जाती है। तो इस तरह से आप अगर 5 हफ्ते करते हैं तो आपको आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी, आपकी जॉब में स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी। और जो फीड करना है आपको, वो स्ट्रे डॉग को फीड करना है, आपके घर में जो पेट है उसको फीड नहीं करना है। मतलब उससे उसको भी फीड कीजिए लेकिन उससे ये उपाय नहीं होगा, आपको स्ट्रे डॉग को फीड करना है। ठीक है? तो आई होप ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपके घर से बीमारी नहीं जा रही है, अकाल मृत्यु का भय बना रहता है, घर में कलेश रहता है, घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है, तो आप माता महाकाली के मंदिर कल के दिन पर जाइए। माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, माँ के लिए नारियल लेकर जाइए, माँ के लिए चुनरी लेकर जाइए और एक जोड़ी लौंग का लेकर जाइए। माँ को ये सारी चीज़ें अर्पित कीजिए। लौंग अगर हो सकता है मूर्ति ऐसी है कि माँ की जीभ पर आप रख सकें तो रखिए, नहीं रख सकते हैं तो उनके चरणों में रख दीजिए और माँ से उनका सुरक्षा कवच माँगिए। अपने लिए, अपने परिवार के लिए उनकी कृपा माँगिए, उनका सुरक्षा कवच माँगिए। माँ अपनी कृपा, अपना प्यार आप पर ज़रूर बरसाएँगी और आपके अंदर जिस भी तरह का वह भय है, वो भय दूर हो जाएगा, वो डर दूर हो जाएगा और आप भयमुक्त हो जाएँगे। ठीक है? और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप काली चालीसा पढ़ना चाहते हैं,
तो आपको अपने घर में काली चालीसा नहीं पढ़नी है। मंदिर में पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, लेकिन घर में मत पढ़िएगा। काली चालीसा के साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है, ये बात मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ। फिर भी लोग गलती करते रहते हैं। इस बात को बड़े ध्यान से समझ लीजिए कि काली चालीसा का पाठ आपको अपने घर में नहीं करना है। ठीक है? मंदिर में करना चाहते हैं, मंदिर में कर लीजिए। और माँ काली के किसी भी मूल मंत्र का जाप करना चाहते हैं, आप अपने घर में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुद्राक्ष की माला पर कीजिएगा। और जिन लोगों को साढ़े साती का इफ़ेक्ट है या शनि का कोई दोष है, आपको शनिदेव के भी मूल मंत्र का जाप करना चाहिए। वो आप ब्लू कलर की किसी माला पर कर सकते हैं या फिर रुद्राक्ष की माला पर करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? गूगल पर देख लीजिएगा कि कौन-सा मूल मंत्र है, बिकॉज़ उसकी प्रोनंसिएशन आप बिल्कुल सही तरीके से करें तो ही फ़ायदा है। संकल्प लेकर आप ये पाठ कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, लेकिन शनिदेव का भी जाप आप रात के टाइम पर करेंगे, दिन के टाइम पर शनिदेव का जाप आप नहीं करेंगे, ठीक है? और जिन लोगों को साढ़े साती का इफ़ेक्ट है या शनि का कोई दोष है, कल के दिन पर आप पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाकर आइए। सरसों के तेल का दीपक जलाकर आइएगा और दीपक जलाने के बाद तुरंत ही वापस नहीं आना है, बल्कि वहाँ पर कुछ टाइम रुकिएगा। कुछ टाइम वहाँ पर स्पेंड कीजिएगा, वो ऑक्सीजन लीजिएगा, जिससे आपका थ्रोट चक्रा भी खुले, ठीक है? तो इस तरीके से आपको कल के उपाय करने हैं। आई होप कल के दिन की एनर्जीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो आई नो आप अपनी समझदारी से कल का दिन बहुत अच्छे तरीके से चैनलाइज़ कर पाएँगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।